चालू ना कर दे उस गाने पर एक्सप्रेशन स्मार्ट लुक आ रहा था। मुझे इस देर बाद यहाँ पे टेक्नीशियन चुकी है। लता ले आई बनाकर चाय सबके लिए, से भरपूर नाश्ता सोया मोटो के साथ, और साथ लेकर आते हैं नया एसी। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। लता ले आई बनाकर चाय सबके लिए और हम सब यहाँ पे बैठकर बातें शातें कर रहे हैं। जब ऐसे फैमिली में सब बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद भाई ले आते हैं प्रोटीन से भरपूर नाश्ता। सोयाबीन की बड़ी अपने लिए बना रहे थे तो सबके लिए बना लिया, और हमने इसको खाया और मैं खाते खाते सुन रही थी गाने, और इसके साथ मैंने एंजॉय किए बहुत अच्छे अच्छे गाने। कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था तो दिन में मैंने बनाया खाने में आलू के पराठे भर भर के, प्लेन बटर वाला दही, और उसके साथ रसीली टमाटर की सब्जी। इसमें प्याज और लहसुन नहीं डालते हैं, ये जीरे के साथ बघारा जाता है, लेकिन बहुत चिटपिटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि अगर आलू के पराठे के साथ हम चटनी बनाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, बट क्या होता है थोड़ा सूखा सूखा लगता है। इसीलिए अगर आप कोई भी स्टफिंग वाले पराठे बना रहे हैं उसके साथ ये टमाटर की रसीली बिना लहसुन प्याज वाली बनाते हैं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक बार ट्राई करिएगा, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद मैंने खाया खाना बनाने के बाद। उसके बाद मैंने किया फटाफट अपने ऑफिस का काम, जो कि बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा फटाफट अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाऊंगी शॉर्ट। बट इसको कंप्लीट करते करते मुझे 5 घंटे हो गए थे। बट मैंने सोचा अब मुझे आलस नहीं करना है, मुझे अपने तीसरे काम पे जुटना है, जो कि सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाना है। तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाई, लेकिन उतने अच्छे एक्सप्रेशंस निकल नहीं रहे थे, टेक पे टेक हो रहे थे। एक्चुअली लोग बोलते हैं पता नहीं कैसे कि रील्स बड़ी आसान होती है बनानी, बट एक्चुअली अगर आप वाकई अच्छे से काम करना चाहते हैं तो ये इजी वर्क तो नहीं है। क्योंकि आप जब रील्स बनाते हैं तो आपको पूरी पहले से ही सोच लेना होता है कि आप किस गाने पे बनाने वाले हैं और क्या एक्सप्रेशंस होने वाले हैं। और अगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी मिस्टेक्स होती है, टेक्स लेने पड़ते हैं बार-बार। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका मूड नहीं है या फिर आप दूसरे भी काम कर रहे हैं साथ में और थोड़ी थकावट है, तो एक्सप्रेशंस प्रॉपरली निकलते नहीं हैं। बट टाइम तो जा ही रहा है, वेस्ट हो ही रहा है, तो आपको काम भी करना ही है और एक्सप्रेशन प्रॉपरली निकल ही नहीं रहे। मतलब एक रील्स बनाने के लिए आप बहुत खुश होने चाहिए उस टाइम पे, तभी जाके आपके एक्सप्रेशंस निकलते हैं। अगर आप काम को लेकर, किसी भी तरह के काम को लेकर थके हुए हैं या फिर खुश नहीं है तो एक्सप्रेशंस इजीली निकलते नहीं है। अब मैं सुबह से इतने सारे काम करके फ्री हुई हूँ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेना चाहिए, बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ काम है। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकलने वाला है। तो फिर मैंने टेक पे टेक लिए तो, बट फटाफट जो भी रील्स मुझे बनानी थी मैंने यहाँ पे बनाई और इसको फटाफट कंप्लीट किया, क्योंकि इसके बाद टेक्नीशियन आने वाले थे शाम को। तो मुझे वो काम भी देखना है क्योंकि रिप्लेसमेंट की मैंने कंप्लेन डाली हुई थी। तो एक्चुअली ये जो अभी जो एसी लगवाया था उसको वो लेकर जाएंगे, नया एसी लेकर आएंगे। तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मुझे करना है, तो एक वो भी दिमाग में चीजें हैं।
यहाँ पर मैं दिल बोले हाँ कर दे मैं बोलूँ ना कर दे उस गाने पर एक्सप्रेशन दे रही हूँ और ये एक्सप्रेशन वीडियो है। एक्चुअली मुझे ट्रांजिशन वीडियोस भी बनानी है और साथ में फैशन वीडियोस भी बनानी है। मेरे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। इवनिंग में आते हैं एग्जामिनर लोडिंग ऑटो के साथ और साथ लेकर आते हैं नया एसी, क्योंकि एक्चुअली जो रिप्लेसमेंट की कंप्लेंट डाली थी पैनासोनिक में उन्होंने फटाफट एक्शन लिया और एग्जामिनर लेकर आते हैं दूसरे ही दिन नया एसी रिप्लेसमेंट की कंप्लेंट पर। बट टेक्नीशियन को टाइम लग रहा था तो थोड़ी देर इन्होंने वेट किया, बट बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा था तो इन्होंने मुझे एक फॉर्मेट दिया और इस पे साइन करने के लिए बोला। तो सबसे पहले तो मैंने ये पूरा रीड किया प्रॉपरली, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट लिखे, साइन किया, फोटो क्लिक की, उसके बाद ये फॉर्मेट इनको चाहिए था तो इनको वापस कर दिया। इन्होंने थोड़ी देर और वेट की बट काफी उनको टाइम लग रहा था तो वो यहाँ पे ये नया एसी छोड़कर जा रहे हैं। बाकी साइन इन्होंने हमारे ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं लगी इनको। टेक्नीशियन को आने में लग रहा था टाइम तो मैंने सोचा भाई मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और मेरे पास वैसे ही लिमिटेड टाइम रहता है तो मैं तो अपनी सेकंड वीडियो बनाने लग जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे शूट किया गेट रेडी विद मी शूट। उसके बाद लड़कियां अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं और मुझे भी अच्छे से रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं गेट रेडी विद मी की रील बना रही हूँ। ये लुक एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। येलो जैकेट है, हाई नेक है, जीन्स है और बूट है और साथ में ब्लैक पर्स है, ब्लैक गॉगल है। बहुत ही प्यारा लुक था और इसमें बहुत स्मार्ट लुक आ रहा था। मुझे इस तरह का लुक बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इस पर गेट रेडी विद मी की रील बनाई थी। उसके थोड़े ही देर बाद यहाँ पे टेक्नीशियन आते हैं अपने हेल्पर के साथ और सबसे पहले वो इसके बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इनको सारी चीज़ें भाई बता रहे हैं कि लोडिंग ऑटो में कोई क्रैक व्रैक लगा होगा इसलिए हमने रिप्लेसमेंट की कंप्लेंट डाली थी। और उन्होंने कहा अच्छा हुआ आपने टाइम पे देख लिया और फटाफट रिप्लेसमेंट की कंप्लेंट डाल दी ताकि आपको क्विक ही नया एसी मिल गया। उसके बाद वो नया एसी उठाते हैं जो रिप्लेसमेंट के बाद आया है और उसको एक साइड रखते हैं। देन वो जो इंस्टॉल्ड एसी है उसको सबसे पहले निकालने का काम करते हैं और उसमें टाइम लग रहा था तो इन्होंने इसको ओपन अप किया नए एसी को। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई सबसे पहले तो आप इसको चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली कि कहीं पे क्रैक तो नहीं आया। तो उन्होंने सबसे पहले अपना मोबाइल के फ्लैश लाइट को ओपन किया और उसको प्रॉपर वे में देखा और उसके बाद उसको ये खोलने लग गए जैसे कि पहले वाले टेक्नीशियन ने इसको ओपन अप किया था। और इसको खोलते हैं और एज इट इज़ इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट उनको मिल जाते हैं, वो निकालने लगते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस वो करने लगते हैं। और जैसे कि कुछ चीज़ें डिटैच की थी, कुछ अटैच की थी, तो वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब ये सब हटता है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पैक्ड चीज़ें और ये सब जो स्टिकर्स इस पे लगे रहते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये जो कलरफुल टेपिंग है यहाँ पे ये उसको सबसे पहले हटाते हैं और उसके बाद सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एज इट इज़ निकालते हैं और फिर लगाने लगते हैं।